स्टूडेंट्स। तो मैं हूँ राहुल शर्मा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टूरिज़्म ऑफ जे.एंड.के। ठीक है, जो एक पूरा का पूरा टॉपिक है। तो जे.एंड.के को मैं दो पार्ट में टूरिज़्म को डिवाइड करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो टूरिज़्म की बात करें, जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म जो है बहुत ज़्यादा मतलब चलता है। ठीक है, टूरिज़्म में कम से कम 1/6% जो होते हैं, 1/6% जो हैं अपना लाइवलीहुड कमाते हैं, एम्प्लॉयमेंट पाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और किसकी वजह से पाते हैं? टूरिज़्म की। ठीक है, तो बात करते हैं हम टूरिज़्म की। तो द टूरिज़्म हैज़ बिकम द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ विटल फॉर द इकोनॉमिक। देखो, किसी भी कंट्री की बात करें तो टूरिज़्म जो है इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि टूरिज़्म जो ही मतलब इकोनॉमिक को डेवलप करने में मदद करता है, जीडीपी बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, अब इस वैली में लोग लगातार आते रहते हैं, मतलब साल भर आते रहते हैं, गर्मी सर्दी कुछ भी हो। ठीक है, तो लोगों की अट्रैक्शन क्या क्या है? ठीक है, कश्मीर की तरफ ज़्यादा कश्मीर में आते हो, जम्मू में भी आते हैं, कम ही आते हैं। तो कलरफुल फ्लावर्स वगैरह सीज़न के हिसाब से लगते हैं। कब लगते हैं? मार्च टू अप्रैल वगैरह में, और मई जून में। ठीक है, फ्रूट ट्रीज़ वगैरह लगते हैं। ठीक है, फ्लावर के बाग वगैरह में फ्लावर लगे होते हैं कारपेट की तरह। ठीक है, अब बात करते हैं जून जुलाई में। तो जून जुलाई में स्विमिंग वगैरह ऑफ़र की जाती है, सन बाथिंग होती है, सर्फ राइडिंग होती है और ट्रैकिंग वगैरह का काम चलता है। आई होप ये भी अच्छे से समझ आया होगा आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी आगे। तो उसके बाद जाकर अगस्त सितंबर में, ठीक है, क्या क्या होता है? ठीक है, आर गुड फॉर फिशिंग, ट्रॉट वगैरह के लिए ज़रूरी होता है। माशरीन आइस कोल्ड माउंटेन स्ट्रीम्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है ये टाइम। यहाँ पर लोग इन चीज़ों के लिए आते हैं। उसके बाद बिग एंड स्मॉल गेम्स वगैरह यहाँ खेली जाती हैं, छोटी और बड़ी गेम्स वगैरह खेली जाती हैं। ठीक है, तो कब खेली जाती हैं? सितंबर अक्टूबर में। और ऑटमन जो है फ्रूट सीज़न रहता है, फ्रूट्स वगैरह का काम रहता है, और ये अच्छा सीज़न है इसमें ट्रैकिंग करने के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो इसके बाद अब बात करें दिसंबर टू फैब में गुलमार्ग में विंटर स्पोर्ट्स वगैरह चलना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स वगैरह किए जाते हैं। तो मैंने जैसे कि ऊपर पहले कहा था आपको कि 1/6 टोटल लेबर फोर्स में से, ठीक है, 1/6 जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट पाते हैं टूरिज़्म से, डायरेक्टली हो जाए चाहे इनडायरेक्टली हो, मतलब यहाँ से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे। टूरिज़्म प्लेसेस इन जे.एंड.के की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे टूरिज़्म प्लेसेस पाए जाते हैं जे.एंड.के यूटी में। ठीक है, क्योंकि जम्मू गेट वे और जम्मू में लोग आते कम है, मगर कश्मीर में ज़्यादा जाते हैं क्योंकि उनकी स्कैनिंग ब्यूटीज़ वगैरह की वजह से, लेक्स की वजह से। ठीक है, हिल्स ट्रैक वगैरह की वजह से, पिकनिक स्पॉट्स की वजह से, और मतलब बहुत सारे पिलग्रिम्स वगैरह यहाँ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं। द सिटी इज़ पॉपुलरली नाउन एज सिटी ऑफ टेम्पल, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, उसके बाद श्राइन ऑफ द प्रोविंस, स्पेशली वैष्णो देवी हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे श्राइन्स वगैरह जिनमें यहाँ लोग आते हैं। वैष्णो देवी हो गया, अमरनाथ हो गया, यहाँ पर लोग बाहर से आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब उसके बाद रघुनाथ वगैरह भी हैं, रघुनाथ मंदिर वगैरह जम्मू में पाया जाता है, यहाँ भी लोग बाहर से बहुत आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी। ठीक है, नाम सबने सुना है, ठीक, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, ये किस वजह से फेमस है और इसमें क्या क्या। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइन, सबसे पुरानी है, वेद वगैरह में और एंशियंट स्क्रिप्ट्स वगैरह जितनी भी हैं उनमें इनके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इस पहाड़ की, त्रिकुटा हिल की जो हाइट है वो कितनी है? 53,000 है। वहाँ पे लोकेट करता है त्रिकुटा हिल, और त्रिकुटा हिल शिवालिक रेंज के बीच में आती है। ठीक है, ये 13 किलोमीटर, कटरा से ऊपर 13 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द जम्मू, 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम द उधमपुर, और 100 फीट की ये केव है। ठीक है, कम से कम 100 फीट की ये केव है। ठीक है, यहाँ पर 3 पिंडियाँ पाई जाती हैं, लक्ष्मी माता, सरस्वती और साथ में काली माता की 3 पिंडियाँ पाई जाती हैं, जिनके दर्शन के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टूरिस्ट जो अट्रैक्शन है वो थन्ना मंडी है। थन्ना मंडी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, मुगल के टाइम पे वहाँ से अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर रहते थे दिल्ली से कश्मीर की जर्नी में, कश्मीर से दिल्ली या दिल्ली से कश्मीर, यहाँ स्टे करते थे। ठीक है, ये क्लाइमेट चार्मिंग प्लेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ है वो वुडन प्रोडक्ट वगैरह जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी के पास में शादरा शरीफ है 6 किलोमीटर दूर। ठीक है, ये भी देख लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रघुनाथ टेम्पल। ठीक है, क्या है? रघुनाथ
टेम्पल। ये सिटी में पाया जाता है, सेंटर में है, ठीक है। उसके बाद और इसमें खासियत क्या है कि इसकी इनर वॉल कवर्ड है गोल्ड शीट से। किससे कवर है? गोल्ड शीट से इसकी इनर वॉल कवर है और 3 साइड से कवर हुई है, ठीक है। और इसका इंटीरियर में जो देखा जाए तो प्लेटेड विद गोल्ड, इंटीरियर जो है प्लेटेड किससे है? गोल्ड से है। अब इसके आगे चलते हैं, इंटीरियर प्लेटेड विद गोल्ड। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर बहुत सारी गैलरीज बनाई गई हैं जहाँ पर शालिग्राम्स वगैरह रखे गए हैं और जो मतलब बहुत सारे गॉड और गॉडेस को डेडिकेटेड किए गए हैं, ठीक है। ये कनेक्ट करता है एपिक रामायणा के साथ और डेडिकेट करते हैं लॉर्ड विष्णु को, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद इम्पोर्टेंट जो हमारा टेम्पल है वो है रणबीरेश्वर टेम्पल, ठीक है। इसमें खासियत क्या है? ये शिवा टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। 12 शिवलिंग्स बने यहाँ पर, ठीक है। 12 शिवलिंग्स यहाँ पर हैं। ये 12 से 18 कितने? 12 से 18 फीट के 12 शिवलिंग है और यहाँ पर भी बहुत सारे शालिग्राम वगैरह रखेंगे गैलरीज बनाकर, ठीक है। अब बात करते हैं पंचबक्तर टेम्पल, ठीक है। पंचबक्तर पहला वर्ड जो है इसमें पंच आ रहा है, पंच मीन 5, ठीक है। अब पंच मीन 5 फेसिस वगैरह, ठीक है। क्या होगा? 5 फेसिस। जो यहाँ पर जो शिवलिंगम पाए जाते हैं उनकी मतलब 5 फेसिस वगैरह हैं, जिस वजह से इसे पंचबक्तर कहा गया, ठीक है। ये ओल्डेस्ट शिवालय, सबसे पुराना देखा जाए तो मतलब ये पुराना है बाकियों की तरह ये भी बहुत पुराना है, ठीक है। पुरानी कहानियों के तौर पे और हिस्टोरिक स्टेट वगैरह की वजह से यहाँ पर कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी यहाँ आए हैं और रुके हुए हैं, ठीक है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये डिस्कवर किया था राजा मालदेव ने 14वीं सदी में, ठीक है। और ये कनेक्ट है अमरनाथ यात्रा के साथ में, मतलब ये उसके श्राइन के साथ कनेक्ट है। अब बात करते हैं मानसर लेक, ठीक है। मानसर लेक जम्मू से 62 किलोमीटर दूर है। यह ब्यूटीफुल लेक है। कवर एक साइड पे इसके फॉरेस्ट और दूसरी साइड पे शेषनाग श्राइन है, ठीक है। तो बीच में लेक है, ठीक है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हेरिटेज भी और रिलीजियस बिलीफ की वजह से भी यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह जाते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं परमंडल पर, ठीक है। परमंडल जो है 40 किलोमीटर दूर है जम्मू से, ठीक है। इसे यहाँ पर मंदिर है किसका? लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, ठीक है। इसे छोटा काशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा काशी। ये देविका नदी के बैंक पर है, किनारे पे हैं, ठीक है। और इसे देविका नदी की जो खासियत है वो अंडरग्राउंड रिवर है, ठीक है। ये अंडरग्राउंड रिवर है, ये याद रखें। मतलब इसका जितना भी पानी है वो ज़मीन के अंदर से चलता है। इसे गुप्त गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है, गुप्त गंगा, ठीक है, याद रखें। अब आगे है, यहाँ पर 3 दिन का मेला लगता है शिवरात्रि के टाइम पे और ये रणबीरेश्वर टेम्पल और पंचबक्तर टेम्पल दोनों के दोनों, ठीक है। जिनको सिग्निफिकेंस मिलते हैं किसकी वजह से? परमंडल मेले की वजह से इनको भी सिग्निफिकेंस वगैरह मिलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो है पत्नी टॉप, ठीक है। पत्नी टॉप को तो हर एक आदमी जानता है, ये पिकनिक स्पॉट है, ठीक है। इसको पट्टांदा तालाब कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? पट्टांदा तालाब है, ठीक है। मीन क्या हुआ? पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। मतलब यहाँ प्रिंसेस वगैरह का पॉन्ड था ये, ठीक है। यहाँ पर देवदार पेड़ वगैरह पाया जाता है, खासियत इसकी ये है। और साथ में ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट है, ठीक है। पीसफुल वॉकिंग और ब्रीथिंग व्यू ऑफ माउंटेन स्पेस और चनाब बेसिन साथ में, यहाँ से चनाब भी बहता है साथ से, ठीक है। तो इस वजह से टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर, ठीक है। लोग जाते हैं और सर्दियों में भी जाते हैं, बर्फ़ वगैरह की वजह से, स्नो वगैरह की वजह से। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास पीपल यहाँ इंजॉय करते हैं एक और चीज़, मतलब क्या? पैराग्लाइडिंग वगैरह यहाँ होती है 2 किलोमीटर दूर, ठीक है। सरनसर रोड पे यहाँ पे पैराग्लाइडिंग की जाती है, ठीक है। तो ये किस रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर पाया जाता है? नेशनल हाईवे 1A के ऊपर पाया जाता है। अब बात करते हैं सनासार। सनासार 2 नामों से मिलकर बना है, 2 गाँव के नामों से, एक सना और दूसरा सार, जम्मू प्रोविंस में। ये पत्नी टॉप से वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ 20 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है। तो ये भी नोटेबल, स्कीनिंग व्यू की वजह से बहुत ज़्यादा नोटेबल है, ठीक है। देखा जाए इसमें माउंटेन रेंजेस वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर एक और चीज़ पाई जाती है, ठीक है। वो क्या है? ब्रह्मा मासिफ, ठीक है। इंक्लूडिंग द ब्रह्मा मासिफ, ठीक है। ये माउंटेन रेंजेस का नाम है, ठीक है। उसके बाद द हब ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ इन दिस रीजन, यहाँ पर बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। स्पोर्ट एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। और टूरिस्ट अट्रैक्शन का जो है एक और कारण है वो शांता राइज, ठीक है। और शंखपाल टेम्पल, ठीक है। ये जो हैं इन वजहों से भी लोग, इन मंदिरों में भी लोग जाते हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। अब नेक्स्ट हमारा है हरी पर्वत, ठीक है। हरी पर्वत फोर्ट, ये ओवर लुकिंग श्रीनगर, क्या है? हिल ओवर लुकिंग श्रीनगर समर कैपिटल
ठीक है, श्रीनगर समर कैपिटल जो हमारा वहाँ पाई जाती है। ये 1808 में बना है, ठीक है। और किस साइड पे? दुरानी साइड फोर्ट में, दुरानी फोर्ट की साइड पे। दरअसल हुआ क्या, 1590 में अकबर ने इसकी कंस्ट्रक्शन करना शुरू की, ठीक है। कुछ कारणों की वजह से वो ना कर पाया पूरा, तो बाद में जाके, ठीक है, सूजा शाह दुरानी, ठीक है, 1808 में, 1808 में इसको कंप्लीट करता है, तो उसी के हिसाब से इसको माना गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या, हाँ, इसके साथ में एक और बात आती है कि शक्ति टेम्पल पाया जाता है, शक्ति टेम्पल और गुरुद्वारा, और कम से कम 2 ज़ियारतें पाई जाती हैं साथ में इसकी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या है, डंडीदार फोर्ट, ठीक है। ये राजौरी में है और 2 किलोमीटर दूर है राजौरी से, ठीक है। राजा जहांगीर ने बनाया था इसको 400 साल पहले, कम से कम 400 साल पहले, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भदरवा, भदरवा फोर्ट। इसे, भदरवा को हम मिनी कश्मीर भी कहते हैं। भदरवा जो है ज़्यादा फेमस है अपने फोर्ट की वजह से। इसकी फोर्ट को डिस्ट्रिक्ट जेल की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जेल है वहाँ पे, भदरवा डिस्ट्रिक्ट का जेल जो है इसी में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये फेमस है स्किनिंग ब्यूटी की वजह से, और भी बहुत सारे कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है बाहू फोर्ट। ये तो सब जानते हैं, जम्मू में पाया जाता है। यहाँ भावे वाली माता या काली माता का मंदिर है, ठीक है, जो मर्जी कहें। तो बनाया किसने था? राजा बहुलोचन ने बनाया था, कम से कम 3000 साल पहले। डोगरा रूलर था ये भी, ठीक है। क्या है, हेरिटेज साइट है, और इसको डिक्लेयर किया हेरिटेज साइट किसने? स्टेट गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे मतलब एक साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, और दोनों नवरात्रों पे यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। उस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भीमगढ़ फोर्ट, ठीक है। भीमगढ़ फोर्ट जो है, इसका दूसरा नाम है भाई रियासी फोर्ट, ठीक है। रियासी में पाया जाता है, और कम से कम 150 मीटर हाई पहाड़ी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, ठीक है, पहले एक कीचड़ से वगैरह से बना था, अब हायर से बना है, ठीक है। ये महाराजा रिछपाल राणा ने बनाया था स्टार्टिंग पे, ठीक है। और बाद में इसको ठीक किया गुलाब सिंह ने, ठीक है। मतलब इसको, इसकी रिनाउंसिएशन जो थी वो किसने करवाई? 1817 में गुलाब सिंह ने करवाई थी, ठीक है। अब इसमें एक और ख़ास बात है कि ये हैंडी ओवर किया गया है, जम्मू कश्मीर स्टेट ने किसको हैंडी ओवर किया था? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन 1989, ठीक है। ये उनके पास गया था, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास। अब आया हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, ठीक है, क्या था? अमर महल, ठीक है। अमर महल पैलेस, जिसे राजा का महल कहते हैं, जम्मू में बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। यहाँ भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। अब यहाँ है क्या, ठीक है, वो देखते हैं। ये 19वीं सेंचुरी में बना था। कब बना? 19वीं सेंचुरी। राजा अमर सिंह ने बनाया था, डोगरा रूलर था, फ्रेंच आर्किटेक्ट की थ्रू बनवाया था इसने, ठीक है। अब यहाँ है क्या क्या, इंक्लूडिंग अ गोल्डन थ्रोन, ठीक है। इसका वेट 120 kg है, ठीक है, 120 kg है। पहाड़ी मिनिएचर है, उसकी पिक्चर्स हैं, और कांगड़ा मिनिएचर की पेंटिंग वगैरह पाई जाती हैं। पहाड़ी और कांगड़ा मिनिएचर की पेंटिंग है। उसके बाद बात की जाए, कम से कम 25,000 एंटीक बुक्स और आर्ट कलेक्शन पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर स्टोर करके रखी गई है। मतलब म्यूजियम के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब बात करें, जो क्वार्टर था किसका? महारानी तारा देवी का। महारानी तारा देवी का जो क्वार्टर है उसे कंजर्व किया गया, जैसा वो था वैसा ही रखा है। उसके अंदर जो उसकी पिक्चर्स थी, ठीक है, जो उसके अंदर के मतलब फोटोग्राफ्स वगैरह थे, क्लॉथ थे, फर्नीचर था, ठीक है, और सिल्वर बेड स्प्रेड जो था वो सारा का सारा वैसे का वैसा प्रिजर्व करके स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ रखवाया है इन द फॉर्म ऑफ म्यूजियम, और लोग बहुत ज़्यादा इसको देखने वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू।